बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट वीडियो लेक्चर है 4.3 का हमारे पास, ठीक है। और इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का। अब हमने 7 स्टार्ट कर इस वीडियो के अंदर हमने 7 to 11 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। अब इनसे जो रिलेटेड टॉपिक है हमारा 4.3 का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन रियल वर्ल्ड। पेज नंबर 74 के ऊपर ये टॉपिक है कि मैट्रिक्स को हम रियल वर्ल्ड के अंदर, अपनी हकीकी दुनिया के अंदर कहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं, मैट्रिक्स को हम वेरियस फील्ड के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसका यूटिलाइज करते हैं। वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं आपकी बुक में लिखा हुआ है, मोटी मोटी बातें करेंगे, फिर उसके बाद उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, इनसे जो रिलेटेड हमें प्रॉब्लम यानी सवाल दिए हैं, ठीक है। पहली लाइन में क्या लिखा है पेज 74 पे, मैट्रिसेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अक्रॉस वेरियस फील्ड। वेरियस फील्ड के अंदर, ठीक है, मैट्रिक्स का बड़ा अहम रोल है। वो कौन कौन सी है? सच एज ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हेल्प मैनिपुलेट इमेजेस, ठीक है, इमेजेस को मैनिपुलेट करना, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन लाइक स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, यानी बॉडी रोटेट क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट क्या कर रही है, अपना बिहेवियर चेंज कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान कैसा रिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है। इंक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी और इनकोडिंग, डीकोडिंग। इनकोडिंग और डीकोडिंग हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपने मैसेज को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है, थर्ड पार्टी तक पहुंचाने के लिए जो उसे रीड आउट ना कर सके, जिसे हम साइफर कोड की फॉर्म के अंदर भी लिखते हैं, ठीक है। आम बंदे के लिए उसको पढ़ना आसान नहीं होता हमारे लिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इंजीनियर्स यूज, मोस्टली इंजीनियर यूज करते हैं मॉडल मेकिंग के लिए प्रिडिक्ट अर्थक्वेक वेव बिहेवियर। यानी जो इंजीनियर्स होते हैं ना, वो इसका मैट्रिक्स को यूज करके अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है ना, लहरें आती हैं, उसका बिहेवियर चेक करते हैं मैट्रिक्स को यूज करते हुए, ठीक है। तो देख लीजिए कि मैट्रिक्स को हम कितनी फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, और बच्चे कहते हैं कि कहां पर इस्तेमाल होता है मैथ का रियल लाइफ के अंदर। तो आपकी जिस प्रोफेशन में भी जाएंगे ना, ठीक है, जिस फील्ड के अंदर जाएंगे, आपको मैथ्स मिलेगा ही मिलेगा कि हम मैथ्स की मदद से किन किन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन है, डायलेशन है, आगे मॉडिफाई शेप्स को मॉडिफाई करना। आज आजकल आपको एआई के जो टूल्स नजर आ रहे हैं ना, नए के नए, ये सारे मैट्रिक्स की बदौलत है आपको, ठीक है। वो चीजों को मॉडिफाई कर देते, ट्रांसफॉर्म कर देते दूसरी चीजों के अंदर। और एडिशनली नेटवर्किंग के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है, एनालाइज रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में जो लाइन लिखी, कनेक्शन इन नेटवर्किंग, यानी नेटवर्किंग का जो कनेक्शन होता है ना, हमने वेरियस फील्ड के अंदर इसको स्प्रेड करना होता है, तो उसमें भी हम मैट्रिक्स को यूटिलाइज करते हैं। तो बड़ा अहम रोल है मैट्रिक्स का हमारी इस दुनिया के अंदर, ठीक है, जो हम अपने डिजिटल वर्ल्ड के अंदर मोस्टली मैट्रिक्स को यूज करते हैं। अगर आपको याद हो, हॉलीवुड की फिल्म आई थी कुछ अर्सा पहले, तकरीबन मैट्रिक्स, आपको हॉलीवुड की फिल्म भी मिलेगी। तो वो मैट्रिक्स को यूज करते हुए नए से नए काम सर अंजाम देता है, ठीक है, जो आपको जाहिरी तौर पर नजर तो नहीं आते, लेकिन उसका वजूद होता है हमारे पास इस दुनिया के अंदर, हकीकी दुनिया के अंदर, ठीक है। चलो जी, इनसे जो रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है हमने, वो है हमारे पास, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है 7 to 11, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, अ ट्राइंगल हैज वर्सेस एट ABC। एक ट्राइंगल है, उसके वर्सेस हमें क्या दिए हैं, ABC, ये हमें गिवन है ट्राइंगल के पॉइंट्स, ठीक है। आगे वो कहता है फाइंड द वर्सेस ऑफ रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल, यानी इसका हमने रिफ्लेक्शन यानी इसका अक्स फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल का, ठीक है। वो भी ट्राइंगल ही मिलेगी हमें, और उसके क्या फाइंड करने, वर्सेस, यानी A', B' और C', ठीक है। ये हमें गिवन है, और ये हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल ओवर द Y एक्सिस यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स का, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर
ओवर द वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस को यूज करते हुए जो ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक है, यानी इस मैट्रिक्स का मुझे इसका रिफ्लेक्शन देखना है, अक्स देखना है मिरर के अंदर, वो मुझे कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर कैसा मिलेगा अगर मैं वाई एक्सिस को यूज करूं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को यूज करते हुए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, यहां पर आपकी बुक में लिखी है पेज 74 पे। ट्रांसफॉर्मेशन और रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स इज अ टूल, ये एक ऐसा टूल है दैट रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, जो किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताता है और ऑब्जेक्ट का, किसी पॉइंट भी हो सकता है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अक्रॉस अ मिरर लाइन, यानी मिरर लाइन के अगेंस्ट इन कोऑर्डिनेट्स प्लेन, ठीक है। जैसे इमेज नहीं देखते हम अपने आईने के अंदर, ठीक है, आमतौर पर इसी तरह हम कोऑर्डिनेट प्लेन को यूज करते हुए, यानी एक्स वाई प्लेन को, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर यहां पर कोई मैट्रिक्स फॉर्म होगा, उसका हमने रिफ्लेक्शन देखना है अबाउट ए वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को यूज करते हुए, वो कहीं पे भी आ सकता है। वो कैसे मिलेगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहां पर नीचे बताया गया है। इट्स अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन इन टू डिमेंशन। टिपिकली अगर आपने एक्स एक्सिस देखना है, इस मैट्रिक्स की मदद से आपने इसका रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है अबाउट एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस चेक करना हो तो ये मैट्रिक्स यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अगर अबाउट अ लाइन देखना हो टू डायमेंशन के अंदर तो हम इस मैट्रिक्स को यूज करते हैं उसका रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। अब सवाल के अंदर हमें क्या पूछा है, वाई एक्सिस, तो ये मैट्रिक्स हम यूज करेंगे रिफ्लेक्शन, यानी ये पॉइंट्स मालूम करने के लिए ये हमें दिए हैं, वाई एक्सिस को यूज करना है, यानी इस मैट्रिक्स को यूज करना है, ठीक है। चले जी स्टार्ट करते हैं सवाल अपना। तो सबसे पहले ये मैंने एक लाइन लिखी, लेट पी, जो मैट्रिक्स ये वाला ओवर द वाई एक्सिस है, इस मैट्रिक्स को मैंने पी का नाम दे दिया, ठीक है। क्या पॉइंट्स है इसके, -1 0 0 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये वो मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द वाई एक्सिस जो आपकी बुक के अंदर रिकमेंड किया, ये सिंप्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, वाई एक्सिस के लिए। चलिए जी, ये पॉइंट तो आ गया, सॉरी ये मैट्रिक्स तो आ गया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब हमने रिफ्लेक्शन की तरफ जाना है, लेकिन ये पॉइंट्स मुझे दिए हैं एक्स वाई कंपोनेंट की फॉर्म के अंदर, क्योंकि हम मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर तब्दील करेंगे सबसे पहले। तो क्या करना है, लेट द गिवन वर्सेस, ये जो पॉइंट दी ना ए बी और सी, ठीक है, एज ए कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे हम, ठीक है। जो भी पॉइंट्स होंगे चाहे 2 डायमेंशन हो चाहे 3 डायमेंशन हो, उसे आपने किस मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिखना है, कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। तो मैंने ए को, ये जो पॉइंट गिवन है इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर 4 1। ये दूसरा बी मैट्रिक्स है, सॉरी बी पॉइंट है, इसे कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर इस तरह लिख लेते हैं -2 5। ये सी है, ये पॉइंट दिया है, इसे कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को की मदद से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इसका। तो ये पॉइंट्स है उसे मैंने कॉलम मैट्रिक्स, हमेशा कॉलम मैट्रिक्स बनाने हैं, रो मैट्रिक्स नहीं बनाने होते, ठीक है। उसके रीजन आगे जाके बताऊंगा मैं। अब देखिए मुझे पॉइंट्स फाइंड आउट करने, क्या फाइंड करने, पॉइंट्स रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल के, वो मैंने नाम दे दिए, क्या है जी, ए डैश बी डैश सी डैश, जैसे मैंने यहां पर कहा था ए डैश बी डैश सी डैश, ये रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल मुझे फाइंड आउट करने, इसके पॉइंट्स, ठीक है। और वर्सेस ऑफ रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल किसके हैं, रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल के वर्सेस हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ ए डैश मुझे फाइंड आउट करना है, ए का रिफ्लेक्शन क्या है, ए डैश, ये मुझे कैसे मिलेगा, ठीक है। आपकी बुक के अंदर हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, ये कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। ये रिफ्लेक्शन है मेरे पास ए डैश, और ये हमें गिवन होगा, जैसे ये पॉइंट दिए है ना, ये ए ही है मेरे पास, ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पी, यानी इस फार्मूले को यूज करते हुए हम ए डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि नेक्स्ट सवाल के अंदर हिंट दिया हुआ हमें, ठीक है। चलो जी, ए डैश कैसे आएगा मेरे पास, ठीक है, जैसे आपकी बुक के अंदर है पी ए, यानी पी को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए, रिफ्लेक्शन ऑफ ए इस तरह मिलेगा ए डैश, ठीक है।
तो P मेरे पास क्या है स्टार्टिंग के अंदर -1 0 0 1 और A क्या मेरे पास सवाल के अंदर, ठीक है, ये मेरे पास A गिवन है 4 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ A मिल जाएगा यानी A डैश। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +1, ठीक है। तो फाइनली रिफ्लेक्शन ऑफ ए डैश रिफ्लेक्शन ऑफ ए क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा -4 और ये क्या आ जाएगा 1। और ये पॉइंट्स की फॉर्म में इससे हम लिखेंगे, वो पॉइंट क्या मिलेगा हमें, ये x कंपोनेंट को इस तरह लिखेंगे और y कंपोनेंट को हम इस तरह लिखेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन आ गया पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमने वर्सेस ही फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एंड ये तो A डैश आया, ठीक है। अब किसकी बारी है, रिफ्लेक्शन ऑफ B, रिफ्लेक्शन ऑफ B इज, वो कैसे मिलेगा हमें, कैसे सॉल्व करेंगे, B डैश इक्वल होगा P B के बराबर। इधर A था तो A डैश आएगा, इधर B है तो B डैश, यानी उसका रिफ्लेक्शन, ये कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। तो P को मल्टीप्लाई करना B के साथ, P मैट्रिक्स ये है -1 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ, B मैट्रिक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, वो ये है -2 5। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मुताबिक, यह आ जाएगा 2 + 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 5। तो फाइनली रिफ्लेक्शन ऑफ B यानी B डैश मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनली यह आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा 5, लेकिन पॉइंट्स की शक्ल में क्या आएगा 2 5 आएगा हमारे पास, ठीक है। ये मेरे पास रिफ्लेक्शन ऑफ B आ चुका। अब बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ C, ठीक है। जब रिफ्लेक्शन ऑफ C देखना है, ठीक है, यानी फिर क्या करना पड़ेगा, C डैश को मल्टीप्लाई इज इक्वल होगा PC के बराबर, ठीक है। यानी इस C को P के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ C डैश मिल जाएगा, सॉरी C का रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो क्या वैल्यू है मेरे पास P की, -1 0 0 1 ये आ गया, और C की वैल्यू क्या मेरे पास 0 -3, ठीक है। तो फाइनली मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 0 और ये आ जाएगा -3। तो फाइनली जब इसे प्लस माइनस करेंगे तो ये 0 और ये क्या हो जाएगा -3। तो रिफ्लेक्शन ऑफ C यानी C डैश वो क्या आ जाएगा 0 -3। तो ये मेरे पास तरीकाकार होता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को यूज करते हुए किसी भी किस्म की हम रिफ्लेक्शन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हमारे पास कंप्लीट हो गया है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है द पॉइंट A इज मैप टू दिस पॉइंट। ये हमें डिफरेंट पॉइंट दिया है, लेकिन ये जो पॉइंट A है इस पॉइंट पे मैप कर रहा है बाय स्केलिंग मैट्रिक्स। ये हमें स्केलिंग मैट्रिक्स P गिवन है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A, यानी A पॉइंट फाइंड आउट करना है हमने यहां पर, ठीक है। अब देखें A इज मैप टू A डैश, उसको हम इस तरह रीराइट करेंगे। अगर A और ये A डैश मैं लेट कर लूं, ठीक है, तो इसके मुताबिक मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स A को। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, ठीक है। ये जो मुझे पॉइंट दिया है इसे मैं A डैश कह देता हूं, ठीक है, और मुझे जो फाइंड करना है A उसे मैं AXYZ का नाम दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मुझे ये पॉइंट गिवन है, क्योंकि वो कहता है कि जो A है वो मैप करता है किस पे, A डैश पे, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, अंडर किसके, इस मैट्रिक्स के अंडर। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। अब मुझे A फाइंड करना है, उसे मैंने XYZ का नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स है तो इस पॉइंट्स को 3 डायमेंशन के अंदर इस तरह लिखेंगे हम। अब जो दूसरा पॉइंट मुझे दिया था उसे मैंने A डैश कह दिया, ठीक है,
क्योंकि ए मैप कर रहा है ए पर, उसे ए डैश कह देते हैं, जैसे आपकी बुक के अंदर हिंट के अंदर मेंशन है। और ये मैट्रिक्स पी गिवन है। अब इसको कैसे सोल्व करना है? ट्रांसफॉर्मेशन, बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या हमारे पास, जैसे आपकी बुक के अंदर मेंशन है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमने पी ए किसके बराबर है? ए डैश। इसको यूज करते हुए हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां पर। सिंपल इज दैट, इसके अलावा कुछ काम नहीं करना। ठीक, अब देखिए मुझे ए मालूम करना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को लेके चलेंगे। यहां पर मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं किया जाता, इनवर्स बनाया जाता है। ये लेफ्ट साइड पे मल्टीपल की फॉर्म में है, तो राइट साइड पे भी जो इनवर्स बनाएंगे हम, वो भी हमारे पास किस फॉर्म में होगा? मल्टीपल की फॉर्म के अंदर, तो लेफ्ट साइड भी होगा। इस इक्वेशन की मदद से हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए ये ए डैश है, क्योंकि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ये तो पॉइंट है, तो इसे आप कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म बना लें। जैसे मैंने पिछले सवाल के अंदर बताया, जब भी हमें पॉइंट दिया होगा तो हमने कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल के अंदर उसे लिखना होता है। तो ये मेरे पास दिया 30, 20 और -5, ये ए डैश आ चुका। अब मुझे चाहिए पी इनवर्स। क्या चाहिए? पी इनवर्स। पी तो दिया है लेकिन उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। नाउ वी फाइंड इनवर्स ऑफ पी। पी का इनवर्स निकालना है। अब हम इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, जैसे हम निकालते हैं पी इनवर्स। पी इनवर्स क्या होता है जी? पी इनवर्स होता है 1/p डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ पी। ये निकालें तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन यहां पर हम बाय डेफिनेशन को यूज करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है, ठीक है, सिंस पी बी आ डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा जी? डायगोनल मैट्रिक्स है। डेफिनेशन को यूज करेंगे, डायरेक्ट इसका इनवर्स आपको मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सिंस पी बी आ डायगोनल, इधर स्पेलिंग ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, सो इट्स इनवर्स, एक लाइन के अंदर इसका इनवर्स मिल जाएगा। इनवर्स इज, कैलकुलेट करने की, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की। अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स दिया हो, जिसे हम स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सेम नंबर है, स्केलर है, तो स्केलर कह लें या डायगोनल, एक ही बात है हमारे पास इस वक्त। तो उसका जो इनवर्स होता है ना, बड़ा सिंपल सा होता है उसका। इसका जो इनवर्स होगा, इधर आपको रीराइट करवाते हैं, तो इनवर्स आ जाएगा हमारे पास इसका पी इनवर्स। डायरेक्ट इसका आंसर आपको लिखना सिखाते हैं, या आपको एमसीक्यूज में भी आ जाए, आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये जो डायगोनल की एंट्रीज है ना, ये वाली, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। ये क्या मेरे पास -5, तो -1/5। ये क्या -5 -1/5। ये क्या मेरे पास -5 और -1/5। बाकी वैल्यूज वैसे की वैसे आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो ये सिंपल वे होता है हमारे पास। किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डायगोनल हो, उसका इनवर्स हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। ये जो डायगोनल वैल्यूज होती हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, सो इट्स इनवर्स इज, ये इसका इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंपल इज दैट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। पी इनवर्स आ चुका, इसमें पुट करते हैं, पुट इन 1 में पुट करते हैं, क्योंकि हमने ए फाइंड करना है, ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, पी इनवर्स क्या आ गया हमारे पास? फाइनली -1/5 0 0 0 -1/5 0 0 0 -1/5, और मल्टीप्लाई करवाना है ए डैश के साथ। ए डैश की वैल्यू ये है, स्टार्टिंग के अंदर हमने लेट की थी, वो क्या आ गई? 30, 20 -5। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ काम नहीं करना। ठीक है, तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं सिंपल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मदद से। इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, -1/5 मल्टीप्लाई बाय 30। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हमारे पास। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, ये हो जाएगा 0, प्लस इसको मल्टीप्लाई करवाना है अपने इसके साथ, -1/5
मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5 0 आ जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, ठीक है। लास्ट में ये चीज आ गई प्लस -1/5 मल्टीप्लाई बाय -5, ये दो मैट्रिक्स को मैंने यहां पे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए सिंपल, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कैंसिल आउट होगा इसके साथ, ये 6 बच जाएगा। कितना बचेगा 6 + 0 + 0, आंसर इज -6। इसका आंसर आएगा -6। ये 0 खत्म, 5 1 जार 5 4 जार, तो यहां पर क्या बचेगा -4 बचेगा। सिंपल, 0 0 खत्म, माइनस माइनस खत्म, 5 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 1। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा जो हमने फाइंड आउट करना था। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, ठीक है। इस मेथड को सिंपल फॉलो करें, यहां पर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स ही। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हमारे पास कंप्लीट हो गया है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज। हमने इमेज यानी रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है इक्वेशन की फॉर्म के अंदर, यानी इक्वेशन बनानी है रिफ्लेक्शन की या इमेज की ऑफ द कर्व विद इक्वेशन। इसका रिफ्लेक्शन यानी इस इक्वेशन का हमने इमेज मालूम करना है इक्वेशन फॉर्म के अंदर, बिल्कुल इसी तरह की शक्ल के अंदर। ये पैराबोला दिया है, इसका हमने रिफ्लेक्शन मालूम करना है y = x², ठीक है। रिफ्लेक्शन हमारे पास जैसा भी हो, किस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना है यहां पर लिखा है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स को यूज करना है। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स P है, यानी इसको यूज करते हुए हमने इसका रिफ्लेक्शन बताना है, इमेज बताना है इक्वेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है। बिल्कुल इस तरह की हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो हमने मैपिंग यूज करनी है, जैसे हमने पिछले सवाल के अंदर की, इसके ऊपर पॉइंट लेट कर लेते हैं एक्स वाई है इस पैराबोला के ऊपर, और इसके ऊपर जो हमने मालूम करने हैं वो क्या है एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो यानी पी ए डैश, ये ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आइडिया मैंने बता दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मुझे इमेज मालूम करना है, ठीक है, लेकिन ये मेरे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर जो पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह होगी हमारे पास। लेट कर लेते हैं, जो इमेज मालूम करना है ए एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, बी द इमेज ऑफ गिवन कर्व। गिवन कर्व कौन सी गिवन है, पैराबोला y = x², ये इसका इमेज हमने लेट कर लिया जो कि मालूम करना है, ठीक है, ए डैश। अब आगे ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दी है, इसको नाम दे देते p का, अभी तक हम p इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट p = 1 2 3 4 बी द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ये, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, यानी चीजों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक जानिब से दूसरी जानिब, ठीक है, इसको यूज करेंगे। फर्दर लेट कर लेते हैं, इसके ऊपर जो हमें इक्वेशन दी है y = x², a एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन किसके ऊपर, y = x² के ऊपर, ठीक है। अब लेके चलते हैं चीजों को, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। वो फार्मूला क्या बताया मैंने आपको कि अगर आपने रिफ्लेक्शन या इमेज मालूम करनी है, यानी ए डैश ये मालूम करना है, विच इज इक्वल टू अंडर ट्रांसफॉर्मेशन p × a, क्या होगा p × a। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें फाइनली रिजल्ट जल्दी जल्दी मिल जाएगा। यानी p को मल्टीप्लाई करना है, ये p मैट्रिक्स के है 1 2 3 4, और a तो हमने पॉइंट की शक्ल में लिया है, लेकिन ये पॉइंट को हम किस फॉर्म के अंदर रखेंगे, वेक्टर फॉर्म के अंदर, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, a डैश, ये है x डैश y डैश, कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लेफ्ट साइड में तो x डैश
y डैश है मेरे पास, ठीक है। राइट साइड पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1x, 1 मल्टीप्लाई बाय x, x आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2y आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x, 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 4y, ठीक है। अब इसको आगे कैसे सोल्व करना है, कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करें। ये x कंपोनेंट है, ये क्या हमारे पास x कंपोनेंट, तो x डैश किसके बराबर है जी, x प्लस 2y, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। y डैश किसके बराबर है मेरे पास 3x प्लस 4y, इसे कह देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से हमने सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकालनी है, इसमें रिप्लेस करनी है, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर ए। क्योंकि जो हमने इक्वेशन इमेज मालूम करनी है वो इसकी मालूम करनी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या इन दोनों इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमें फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरे पास x का कोफिशिएंट 1 है, अगर इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इधर देखें, मल्टीप्लाइंग 1 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग विद किसके साथ, सेकंड इक्वेशन के साथ, वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा चेक करते हैं जी। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3x डैश 3x, क्योंकि 1 इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये कितना देगा प्लस 6y, और सब्ट्रैक्टिंग करनी है किसके साथ, सेकंड इक्वेशन के साथ। सेकंड इक्वेशन क्या, y डैश 3x प्लस 4y। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है तो साइन क्या हो जाने हैं, चेंज, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसल आउट, इधर क्या बचेगा 3x डैश, ठीक है, माइनस y डैश, सॉल्व करें 2y। जब इसको सॉल्व करना है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जानी है, y किसके बराबर आ जाएगा, ये नीचे आके डिवाइड, तो y आ जाएगा 3x डैश माइनस y डैश ओवर 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब मुझे किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसे 1 में पुट कर देते, किसमें, पुट इन 1, तो जल्दी आंसर मिल जाएगा, पुट इन 1 में रिप्लेस करते हैं तो हमें बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी वैल्यू। इसमें पुट करते हैं तो ये क्या, x डैश इज इक्वल टू x मालूम करना है प्लस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी आई 3x डैश माइनस y डैश डिवाइडेड बाय 2, ये और ये कैंसल आउट, ठीक है। क्या बच गया, x डैश इज इक्वल टू x प्लस 3x डैश, ये चीज आ जाएगी, ये क्या बनेगा y डैश, इन वैल्यूज को इधर ले आते हैं, ये क्या बनेगा हमारे पास x डैश माइनस 3x डैश माइनस, सॉरी ये माइनस इधर आके प्लस, विच इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आंसर आएगा मेरे पास, माइनस 2x डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू x। जब इसको सिंप्लीफाई कर लें, अरेंज कर लेते हैं, तो x का आंसर कितना आ गया, y माइनस 2x डैश, ये y की वैल्यू आ गई, और सॉरी ये x की वैल्यू आ गई, और ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमें फाइनल रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि हम इसका रिफ्लेक्शन मालूम कर रहे हैं। हमने y की वैल्यू भी निकाल ली, x की वैल्यू भी निकाल ली, पुट इन a, देयरफॉर a बिकम्स इक्वेशन नंबर a क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनली ये y है, इस y की जगह ये वैल्यू लिखनी है, क्या है मेरे पास 3x डैश माइनस y डैश डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, y डैश माइनस 2x डैश का होल स्क्वायर। यहां पर x की वैल्यू पुट कर दी और यहां पर y की वैल्यू पुट कर दी, तो फाइनल आंसर यानी ये रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था,
ठीक है, कैलकुलेशन करनी थी हमने, तो यही आपकी बुक के अंदर आंसर दिया है, तो यही हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का भी सॉल्यूशन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है यूज द मैट्रिक्स से, अब हमें ये मैट्रिक्स ए गिवन है टू इनकोड द मैसेज। यहां पर वर्ड है इनकोड, ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं, वहां पर हमने कंप्लेक्स नंबर्स को यूज किया था इनकोड करने के लिए, यहां पे मैट्रिक्स को यूज करेंगे। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है इनकोड और डिकोड के बारे में। कोडिंग डेफिनेशन यहां से मार्क करनी है जो कि आपके पेज 75 पर है और इंपॉर्टेंट भी है, जरा कंसेप्ट को समझना है दोबारा आपने। कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मैसेज। बेसिकली जो कोडिंग होती है ना, अपने मैसेज को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, किसी ऐसे फॉर्मेट में जो थर्ड पर्सन उसे रीड आउट ना कर सके, जिसको भेजा जा रहा है रिसीवर को, सॉरी सेंडर को, वही उसे पढ़ सके यूजिंग अ कोड। यानी उसको ऐसा कोड दिया जाता है, ठीक है, जिसके लिए वही शख्स पढ़ सकता है, यानी वही पार्टी रीड आउट कर सकती है, थर्ड पर्सन उसे रीड आउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोड्स को यूज करते हुए हमने अपना मैसेज ट्रांसफर करना है, लेकिन यहां पर हमने मैट्रिक्स को पढ़ना है, मैट्रिक्स को लेके चलना है। यहां पर हम लेटर यूज करेंगे ए से लेकर जी तक, ये सब कोडिंग है, ए से 1 है और लास्ट में जी का 26 लेटर्स। इन्हीं कोड्स को यूज करते हुए जो भी हमें वर्ड दिया होगा उसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहां पे जो वर्ड है ना कीप इट वर्ड, ये मुझे नजर भी आ रहा है ये वर्ड कौन सा है, लेकिन इसे मुझे ट्रांसफॉर्म करना है वेयर ए टू जी लेटर्स इस्तेमाल करने आपने और कोरस्पॉन्डिंग नंबर 1 to 26, यानी ए के लिए 1, बी के लिए 2 से लेकर जी के लिए कहां तक 26, इन नंबर्स को कोड्स देने हैं, जो जो लेटर हमें दिया होगा उसी के मुताबिक हमने ट्रांसफॉर्म करना है अपने मैसेज को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। मेरे पास मैट्रिक्स ए गिवन है जैसे सवाल के अंदर दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो वर्ड दिया है जिसे हमने इनकोड करना है वो वर्ड क्या है, कीप इट अप। ठीक है, अब देखिए मेरे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कितना है 3x3 ऑर्डर का। यहां पर जो कॉलम है ना कितने हैं 3 है, तो हम तीन के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे यहां पर। ठीक है, ये जो लेटर्स हमें दिए ना, जो भी वर्ड दिया है इसको हम ग्रुप्स बना लेंगे 3 के कॉलम्स की शेप के अंदर हमने इसे लेके जाना है, जो भी हमारे पास कॉलम बनते हैं गिवन मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है डिवाइड द लेटर, जो भी हमें दिया हुआ वर्ड, ठीक है, इनटू 3 ग्रुप्स। वो कौन से ग्रुप्स, पहले ये एक ग्रुप बना लेते हैं ये वाला KEE की, ठीक है, क्योंकि 3 को यूज करना है आपने। उसके बाद PIT, क्या है PIT, एक ग्रुप मैंने ये बना लिया। और दूसरा क्या मेरा UP, लेटर तो यहां पे खत्म हो चुके हैं, जब लेटर खत्म हो जाए तब हम स्पेस यूज करेंगे, याद रखना आपने क्या यूज करेंगे, स्पेस, जिसे हम डैश की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है, जब छोड़ेंगे तो सवाल गलत हो सकता है, क्योंकि हम 3 के ग्रुप्स लेके चल रहे हैं। अब ये जो लेटर्स है ना मेरे पास KEEPIT, इनके अगेंस्ट कोड्स हैं जो आपकी बुक में भी हैं। ठीक है, उसको मैंने सेपरेट भी लिख लिया है, उसको बता देता हूं मैं आपको। अब यहां पर ये जो KEE है, असाइन कोड्स टू दीज लेटर्स, इनको असाइन करते हैं। पहला मेरे पास क्या था जी KEE की, अब इसको मुझे कोड असाइन करने कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर। अभी तक जितने सवाल किए हैं ना हम कॉलम मैट्रिक्स ही लेके चल रहे हैं, रो मैट्रिक्स को यूज नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो के अगेंस्ट यहां पर मैंने लेटर्स लिख लिए, के अगेंस्ट नंबर क्या कोड, इसको 11 असाइन करेंगे। ठीक है, जैसे उसने सवाल के अंदर बताया था A to Z से मुराद 1 to 26 आपने नंबर्स को यूज करने हैं। तो K का 11 नंबर बनता है, E का 5 बनता है, इसे 5 लिख लें, और ये भी E है, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स है,
अपनी आसानी के लिए इसे मैं x कह देता हूं मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर क्या बनाया था, नेक्स्ट का भी है PIT, इसको भी कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेना है, लेकिन P का क्या मेरे पास 16 कोड होता है, इसको 16 लिख लें। I का कोड क्या होता है मेरे पास, किधर गया I हमारे पास, यहां पर था ये 9, और T मेरे पास क्या है, दैट इज 20। इसको Y का नाम देते हैं इस मैट्रिक्स को, क्योंकि मैट्रिक्स है ना मेरे पास, इसको XY कह दिया। और लास्ट में क्या मेरे पास अप, ठीक है, यानी UP, और लास्ट में स्पेस, क्या है, स्पेस, ठीक है। और ये U के लिए क्या कोड है 21, और P के लिए मेरे पास कोड क्या है 16, और स्पेस के लिए याद रखना है 0 यूज करना है आपने, क्या यूज करना है 0, स्पेस के लिए 0 यूज करना है। अब ये मेरे पास जो लेटर दिया था उसी को मैंने अब ट्रांसफॉर्म करना है इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी यूज करनी है, ठीक है, सिंपल याद रखना है, आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। जब भी इनकोड करना होगा अपने मैसेज को तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यूज की जाती है, ठीक है। अब देखें, नाउ इनकोड मैसेज आर जो नए मिलेंगे हमें वो क्या आ जाएंगे जी, इसको लेके चलना है, ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी 1 0 1 2 -1 1 0 1 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स इसको नाम दिया था मैंने, ठीक है, वो क्या जी 11 5 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो लेटर है ना KE, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा नए मैसेज के अंदर, ठीक है। हमने सिर्फ मैट्रिक्स बनाना है, इनकोड करना है मैसेज को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 11 ये चीज आ जाएगी, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 5 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 0, इसको इसके साथ +5, इसको इसके साथ +10, ठीक है। तो ये मेरे पास AX का जो न्यू मैसेज मिलेगा मुझे, ये कितना हो जाएगा 16, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22, और ये कितना हो जाएगा 15। तो ये कोड मैसेज होगा, सिर्फ हमने यहां पर इसका आंसर बताना है, इसके आगे इसके लेटर्स नहीं बताने जो आपकी बुक के अंदर आंसर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो AX हो गया, AX सोल्व हो गया। अब AY की बारी, किसकी बारी, AY को सोल्व करते हैं, नया मैसेज बनाते हैं। A की वैल्यूज क्या है 1 0 1 2 -1 1 0 1 2, और मैसेज करते हैं, इस कोड को यूज करते हो PIT को 16 9 20। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर मिलेगा मुझे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 16 16, 0 मल्टीप्लाई बाय 9 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 20, ये चीज आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 32, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 9, इसको इसके साथ +20। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 16 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 40 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इज इक्वल टू ये कितना बनेगा 36। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होता है 62, 62 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या आंसर बनेगा, चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। सॉरी 52 - 9 43 बनता है, ये करेंगे तो 49। तो ये इनकोड मैसेज ट्रांसफॉर्म हो चुका, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ये आ गई, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब लास्ट में हमारी किसकी बारी रहेगी, ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे सोल्व करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय जी, ए की वैल्यू क्या मेरे पास, दैट इज 1 0 1 2 -1 1 0 1 2, और जी मैट्रिक्स हमने क्या इनकोड किया था, ठीक है, वो था हमारे पास 21 16 और 0। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 21 21, 0 मल्टीप्लाई बाय 16 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0,
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 21 42, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, इसको इसके साथ +0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 21 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 16, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, ये चीज आ जाएगी। तो कितना बनेगा ये, दैट इज 21, और ये आ जाएगा 26, और ये कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो फाइनली यही आपकी बुक के अंदर सॉल्यूशन है। हमने वो इस लेटर को यूज करते हुए अपने मैसेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, मैट्रिसेस को यूज करते हुए ये मेरे पास स्टार्टिंग के अंदर इन लेटर्स को यूज किया पेयर बना के। ठीक है, और फाइनली ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई 1 2 और 3। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। चलो बेटा नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिकोड द मैसेज, यानी अब हमने इस मैसेज को डिकोड करना है, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेकर आना है। जैसे कि अभी हमने ये सवाल हल किया है क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व किया, इस तरह के हमें आंसर्स मिले थे। ये इन कोड है, इसको हमने डिकोड करना है। ये जो इन कोड है इस मैट्रिक्स के जो हमें दिया है। ठीक है, अब इन्हीं को यूज करते हुए हमने डिकोड यानी ओरिजिनल जो वर्ड है, ओरिजिनल जो सेंटेंस है, जो मैसेज है, वो हमने बताना है। वो इस फॉर्म के अंदर होगा, जैसे ये लिखा है ना हमारे पास, इस तरह का कोई लेटर या कोई वर्ड हमें मिलेंगे। ठीक है, वो तलाश करने अब हमने उसी तरह यूज करेंगे कोड्स 1 to 26 यूजिंग लेटर्स A to Z, और जो 27 होगा वो स्पेस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब डी कोड के लिए क्या तरीकाकार होता है, यहां पर आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। डी कोड के मैसेज के लिए आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, डी कोड मैट्रिक्स को बाय इनवर्स के साथ। ठीक है, यानी ये जो मुझे दिए ना मैट्रिक्स, मुझे पहले इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। इनवर्स मालूम करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, फिर मुझे डी कोड मैसेज मिल जाएगा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका इनवर्स मालूम करना है पहले हमने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स तो हमें मालूम करना आता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है और मुझे इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो इनवर्स के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं हमें। ठीक है, कौन कौन सी, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, जैसे मैंने यहां पे लिखा है। पहले ये दो चीजें मालूम करेंगे, फिर अपना मैसेज फाइंड आउट करेंगे ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। ठीक है, चले जी, तो पहले क्या करना था, डिटर्मिनेंट, इसे एक्सपेंड कर देते हैं हम R1 से। किधर से, R1 से। तो R1 की पहली एंट्री क्या है मेरे पास, ठीक है, +1, इसे 1 लिख लेते हैं। 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, 0 1 1 1। ठीक है, माइनस फार्मूले का नेक्स्ट एंट्री क्या 1, ये 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना आपने, तो 1 2 1 1 बचेगा, 1 2 1 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये चीज आ गई। उसके बाद प्लस फार्मूले का होता है, लेकिन वैल्यू क्या मेरे पास -1 है R1 की। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है R1, तो पॉजिटिव साइन होता है इसका। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना हमने, तो ये वैल्यूज बचेंगी 1 2 0 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसका डिटरमिनेंट चेक करते, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा मुझे 0, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, ये -1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, माइनस इसको इसके साथ 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, सॉरी 1, ये -1 माइनस माइनस +1, सॉल्व करेंगे तो -1, ये और ये कैंसिल आउट, आंसर किसके बराबर आ गया -1, विच इज नॉन सिंगुलर। क्या है, नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर का इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करता है हमारे पास। ठीक है, तो जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका एडजॉइंट। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स की मदद से हमने एडजॉइंट मालूम करना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको
लास्ट एक्सरसाइज के अंदर इसका डायरेक्ट इसी एक्सरसाइज में भी बताया और लास्ट में भी बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट यूज करेंगे, फॉर्मूला यही यूज होता है, इन 9 को फैक्टर्स निकालने हैं, फिर हमें एडजॉइंट मिलेगा। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। कैसे फाइंड करने हैं, जैसे मैंने यहां पर ये जो 9 को फैक्टर्स है ना मेरे पास, ये वाले, ये डिटर्मिनेंट की शक्ल के अंदर मैंने लिख लिए। ये मैं पहले तरीकाकार बता चुका हूं। ये जो MI होता है ना, ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं हमारे पास 2/2 के। ये जो इसकी वजह से हमें वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव मिलती हैं। ये पॉजिटिव है, इसकी ये कोफैक्टर इसका साइन नेगेटिव होगा, ये कोफैक्टर इसका साइन पॉजिटिव होगा, इस कोफैक्टर का नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इस कोफैक्टर का नेगेटिव, इसका पॉजिटिव साइन, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। ठीक है, ये साइन लेबल कर लें। अब कोफैक्टर्स मालूम करते हैं। पहले मैं A11 मालूम करूंगा। कौन सा? A11 इधर, यानी ये जो मैट्रिक्स दिया है ना A, इसके मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना। जब A11 फाइंड आउट करना है तो 0 1 1 1 आ जाएगा, 0 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोफैक्टर मालूम करते हैं। 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लिखना आपने। ठीक है, 1 2 1 1 लिखना आपने, 1 2 1 1 आ जाएगा। ठीक है, जब A13 कोफैक्टर लिखना है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वैल्यूज नहीं लिखनी, ये वाली। ठीक है, ये फर्स्ट रो की और थर्ड कॉलम की, तो 1 2 0 1 बच जाएगा, 1 2 0 1। अब आते हैं इस कोफैक्टर को इधर लिखते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये नहीं लिखना, 1 1 -1 1 1 1 -1 1 आ जाएगा। नेक्स्ट A22, A22 से मुराद सेकंड रो सेकंड कॉलम नहीं लिखना, 1 2 -1 1 2 -1 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोफैक्टर 2 3, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम नहीं लिखना, ये वाला, 1 2 1 1 आ जाएगा, 1 2 1 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं इस कोफैक्टर की तरफ, 3 1, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना आपने, ये रो और ये कॉलम नहीं लिखना, 1 0 1 1 0 -1 1 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम नहीं लिखना, थर्ड रो सेकंड कॉलम नहीं लिखना, 1 1 -1 1 1 -1 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना, 3 3 से मुराद थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, तो ये क्या देगा, 1 1 0 1 आ जाएगा, सॉरी 1 0 मिलेगा। ठीक है, ये तमाम 9 के 9 को फैक्टर्स मैंने यहां पे लिख दिए। ये शॉर्टकट मेथड है, सिंप्लीफिकेशन जल्दी मिल जाती है हमें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्यों? कि ये ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स है। किसका? ऑर्डर 2/2 का। ये पॉजिटिव है, इसका साइन नहीं लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा। बाहर वैल्यू क्या है? माइनस है, ब्रैकेट यूज करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस फार्मूले का, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो माइनस माइनस को आ गया +1, प्लस का साइन नहीं लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, बाहर माइनस है, ये माइनस ब्रैकेट यूज कर लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, प्लस का साइन है उसे रहने देते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस माइनस +2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 बनता है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू मुझे मिलेगी यहां पर सॉरी, हाँ ठीक हो गया। नेक्स्ट इसकी तरफ आते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस बाहर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -2, ये माइनस माइनस +2 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये प्लस है, इसको रहने देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1,
ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी सिंप्लीफिकेशन के बाद। इसका आंसर क्या आता है -1, इसका आंसर क्या आता है -2, इसका आंसर 1। ये क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस है, -1 बचेगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 3 0 सॉरी 0 नहीं -2 आएगा, 1 + 1 2 होता, बाहर माइनस है, यह देगा 1 -3 और ये वैल्यू 0 मिलती है हमें। सॉरी यहां पे लास्ट में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -1, तो ये -1 वैल्यू आ जाएगी। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास इस मैट्रिक्स का। सॉरी यहां पे करेक्शन कर लें, ये -2 था, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना -2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस +1 इसका आंसर आता है। ठीक है, तो ये एडजॉइंट मेरे पास आ चुका है फाइनली। ठीक है, इस एडजॉइंट की मदद से अब हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं इसका। चल बेटा, अब हमारे पास जो इनवर्स बनेगा 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया अभी। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, दैट इज -1। ठीक है, सिंपल है -1, जब 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो वो -1 बनता है। तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसे। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये -1, ये -1, ये +2, ये -3, ये -1, ये -1, ये +2 और ये भी +1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये इनवर्स आ चुका मेरे पास फाइनली। अब हमने अपने मैसेज को डीकोड करना है। ये मुझे इनकोड मैट्रिक्स गिवन है, इनवर्स हमने निकाल लिया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनवर्स फाइंड करने के बाद ही हम डीकोड करेंगे। तो 3 चीजें निकालनी, x y z बी द रिक्वायर्ड डीकोड मैसेज ऑफ इसका, इसका और इसका। जब मुझे x को डीकोड करना है, इसको डीकोड करना है, वो मुझे x की फॉर्म के अंदर मिलेगा। ये मेरे पास a इनवर्स है, ठीक है, जो मैंने निकाला है डीकोड करने के लिए। x को इधर वैल्यू लिखते हैं 1 2 -1 -1 -1 -3 -1 2 1। ठीक है बेटा, और यहां पर ये वैल्यू यूज करेंगे x के लिए डीकोड करने के लिए, 11 20 43। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 × 11 11 आ जाएगा, 2 × 20 +40 आंसर आ जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो -43 मिलेगा मुझे। ठीक है बेटा, ये चीज आ जाएगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो -11, इसको इसके साथ -60, इसको इसके साथ तो +86 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ -11 -20, ठीक है, +43। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर मुझे मिलेगा उससे देखते हैं क्या आंसर आता है कैलकुलेटर से। चलो बेटा, जब इसे सॉल्व किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया, हमारे पास मैसेज डीकोड हो चुका है। इस इनकोड की मदद हमने डीकोड कर लिया, लेकिन हमने लेटर बताना है। ठीक है, लेटर के लिए हम इन्हीं कोड्स को यूज करेंगे दोबारा बनाने के लिए। जब 8 है मेरे पास, जैसे नंबर 8, उसका मतलब क्या है, इसके अगेंस्ट जो लेटर मिलेगा मुझे वो H मिलेगा। ठीक है, 15 है, 15 की जगह क्या आ जाएगा, O आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और 12 की जगह लेटर क्या मेरे पास L आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए बड़ी आसानी के साथ मैसेज डीकोड हो रहा है जो हमने लेटर बनाना है। अभी हमने X फाइंड आउट किया, ये वाला। अब मालूम करते हैं Y। ठीक है, एंड Y कैसे मिलेगा मुझे। ठीक है, इसी इनवर्स मैट्रिक्स को, जो ये मेरे पास है, इनवर्स मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, दैट इज 1 -1 -1 2 -3 -1 -1 2 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि y को डीकोड करना है तो ये मैसेज यूज करेंगे हम। 25 जो हमें दिया हुआ है सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 25 1 × 25 25, इसको इसके साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 20,
इसको सोल्व करेंगे तो -41 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -25, इसको इसके साथ करेंगे तो -30, इसको इसके साथ तो +82 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जब इसको सॉल्व करना है हमने तो ये -25, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 +41 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब यहां पर जो इसका फाइनल आंसर बनेगा ये बनता है 45 में से माइनस करेंगे तो ये आंसर बनेगा, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करेंगे 27 आता है, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आता है मेरे पास 6 के इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहां पर देखें, ये तो मुझे मिल जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास 4 आता है, दैट इज डी। इसके कोरस्पॉन्डिंग कोड क्या हमारे पास डी, ठीक है। जैसा कि हमें सवाल के अंदर बताया है 1 to 26 तो हो जाते हैं जी तक, 27 रिप्रेजेंटिंग द स्पेस, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेस को, उसको डैश लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये स्पेस है बेसिकली, जब 27 आएगा जैसे कि उसने सवाल के अंदर बताया ये स्पेस आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और 6 के अगेंस्ट लेटर क्या मेरे पास एफ है, 6 के अगेंस्ट क्या है एफ, तो ये तो चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। सेकंड बी हो चुका, एक्स भी हो चुका और वाई भी हो चुका। अब किसकी बारी है, जी की। जब जी को करना है, ठीक है, जी को, तो मेरे पास तो जी को जब डिकोड करना है इस इनवर्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इनवर्स मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं, से 1 -1 -1 2 -3 -1 -1 2 1, ठीक है। ये इन कोड हमें दिया सवाल के अंदर, वो क्या है मेरे पास, दैट इज 22 14 41, ठीक है। ये चीज आ गई। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 1 × 22 आ गई, प्लस 2 × 14, ये मेरे पास 28 आ जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाना है 41 के साथ, -41 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -22 हो जाएगी वैल्यू। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -42 आ जाएगा, +82 वैल्यू मिलेगी मुझे यहां पर, ठीक है बेटा। लास्ट में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -22, इसको जब इसके साथ करेंगे तो -14, इसको जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 41, ठीक है। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगी इसे कैलकुलेटर से चेकआउट कर लेते हैं हम। इनको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस करने से इज इक्वल टू। अब इनके कोड्स चेक करते हैं, ठीक है, लेटर्स को यूज करते हुए। पहला नंबर 9 है, 9 का लेटर क्या हमारे पास आई आ जाएगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 18 है, 18 का मेरे पास क्या आर है, और लास्ट में क्या 5 क्या मेरे पास बनता है, दैट इज ई, ठीक है। अब मेरे पास ये 3 मैट्रिक्स आ चुके डी कोड फॉर्म के अंदर, हेंस डी कोड मैट्रिक्स आर। वो कौन कौन से आ गए मेरे पास, ठीक है। एक तो आ गया मेरे पास HOL, एक ये आ गया, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, D' यानी ये स्पेस है, ये स्पेस आ गई, और ये F आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा IRE। अब इनको कंबाइन करते हैं लेटर्स को, यहां पर लेटर तलाश करके लेटर क्या बनता है हमारे पास, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे, ये जो कॉलम है इसे अब इस तरह लिखेंगे। अब तो ये आ जाएगा HOL, ये आ गया HOL। उसके बाद D है, इसके साथ लिखेंगे, लेकिन ये स्पेस है, स्पेस छोड़ देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद क्या F, क्या आ गया F, ये स्पेस के लिए ये चीज छोड़ दी। IRE, यानी ये फाइनल लेटर यानी वर्ड हमें मिलेगा होल्ड फायर, ठीक है, जो सवाल उसने हमें दिया था, ठीक है। होल्ड फायर मिला इनको यूज करते हुए, क्योंकि हमने बताना था कि वो कौन से लेटर्स हैं, कौन सा वर्ड बनता है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया और चैप्टर नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है,
ठीक है। तो यहां पर हमने चैप्टर नंबर 4 की तमाम एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन।